नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। करीब 6 महीने के कवायद, हजारों लोगों से सुझाव के बाद एक देश एक विधान के ही तहत एक देश एक चुनाव कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी, लेकिन यह कैसे और कब तक लागू होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी यह मसौदा है और इस मसौदे में समिति ने अपनी सिफारिशें की हैं। अब आगे का काम तो सरकार का ही होने वाला है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सुझावों की अगर बात करते हैं तो क्या क्या सुझाव है, आइए एक बार पहले वो आपको बताते हैं। पहले एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज की अगर बात करते हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि कैसे किन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जाएगा, ताकि साल 2029 तक लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो पाए। पहले चरण की बात करें तो 8 राज्यों के लिए वोटिंग जून 2024 में होगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के भी कार्यकाल में 5-8 महीने कटौती करनी पड़ेगी। फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल चलेंगी। दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो 6 राज्य शामिल किए जाएंगे, जिनके लिए वोटिंग नवंबर 2025 में होगी। अब अगर बिहार की बात करें तो मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। इसके बाद की विधानसभा का कार्यकाल 3.5 साल का ही होगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। अब तीसरे चरण की बात करें तो 11 राज्यों में जो वोटिंग है वो दिसंबर 2026 में होगी, जिनमें एक उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है, उत्तराखंड है। मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा इनका। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। इसके बाद की विधानसभा का कार्यकाल 2.25 साल का ही रहेगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन समिति की सिफारिश है कि इस सिस्टम को 2 चरणों में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो पहला चरण होगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो। दूसरे चरण के अंदर जो नगर पालिका है, पंचायत है, उनके चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर हो जाएं। अब एक देश एक चुनाव का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 47 राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए, जिसमें पक्ष में 32 हैं, विरोध में 15 हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो उन सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, पक्ष में 32, विपक्ष में 15। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट तैयार कैसे हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी। 7 सदस्यीय समिति ने 191 दिनों का शोध किया। 8 खंडों में 18,626 पन्नों की ये वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट है। सिफारिश क्या है इस रिपोर्ट में? समिति ने एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव की सिफारिशें की हैं। संविधान में अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश है। किन किन अनुच्छेदों में संशोधन की बात हो रही है, जरा वो भी जान लीजिए। संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83 में संशोधन हो। लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85। राज्य विधानमंडलों की जो अवधि है उससे संबंधित अनुच्छेद 172। राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधित अनुच्छेद 356। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन होने वाली है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आलोक वत्स मेरे साथ है, नेता बीजेपी, नीरज मिश्रा मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में इस वक्त हैं। आलोक वत्स का रुख करते हुए सबसे पहले, आलोक वत्स, सीए पर इतना भरोसा लोगों का आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इतना विरोध है। अब 15 विपक्ष में हैं वोट जो ये कह रहे हैं कि साहब नहीं चाहिए देश को वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर सहमति बनाना, इस पर आगे चर्चा होना, ये राह कितनी आसान मानकर चल रहे हैं अपने लिए? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे कटीली राहों पर ही चल के हमने मार्ग प्रशस्त किया और सुगम बनाया। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे सीए का हो, और बात आई वन नेशन का, तो इसको भी हम लागू करके ही रहेंगे, ये आप निश्चित तौर पर मान के चलिए। क्योंकि इस देश में कितना पैसा और कितना काम ठप होता है, ये बार बार चुनाव के कारण इससे पूरा देश भली भांति अवगत है। तो इसको एक बार स्ट्रीमलाइन करके एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का जो 191 दिन का जो राष्ट्रपति कोविंद के अध्यक्षता वाली समिति ने जो इस काम को किया है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। 18,626 पन्नों का जो इनके 191 दिन का शोध कार्य है,
उसमें ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाएं और जो नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो भी 100 दिनों के अंदर ही करा के इस मामला को जितनी जल्दी हो शीघ्र से निपटा लिया नीरज जाए। मिश्रा, अब मैं आपका क्विक रिएक्शन चाह रही हूँ। सरकार ने तो स्थिति स्पष्ट कर दी है, वो कह रहे हैं कि इस बार आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करवाएंगे। काफी हद तक चीजें हमने पूरी कर दी हैं और नेक्स्ट टर्म अब इस अहम फैसले पर काम करेंगे। पूजा जी, 18,000 पन्ने की सिफारिश है और मुझे नहीं लगता कि किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी होगी। तो हम लोग स्पेक्युलेटिव बात उतनी ही कर पाएंगे जितना आप लोग इनपुट दे रहे हैं। मुझे ये समझाइए कि ये सारी सिफारिशें, ये सारी कवायद घूम फिर कर कहाँ आती है? सिर्फ इलेक्शन साइकिल को रीसेट करने की कवायद है क्या? 2029 के बाद जब सरकारें किसी ना किसी वजह से गिरेंगी, जिसमें सबसे बड़ी वजह आज की जो केंद्र सरकार है, अगर ये सत्ता में रही तो जैसे लोगों का मैंडेट चुराती है वैसे जब चुराएगी तो जब दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या उसका खर्चा, उसके लॉजिस्टिक्स दोबारा नहीं करने पड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात पूजा जी क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि इस देश की जो विविधता है, जो मुद्दों की विविधता है प्रदेश बाय प्रदेश, उसको खत्म करने की ये एक और कोशिश है जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। जब पूरा ड्राफ्ट हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग समझेंगे कि क्या सिफारिशें हैं, हम लोग इस पर आपको एक आधिकारिक बयान भी देंगे। और साथ साथ पूजा जी एक और बात, आज जब अगले 5-7 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, ये जो सिफारिशें हैं ये कल तो लागू नहीं होने वाली, ये तो 2029 के लिए सिफारिशें हैं। तो मुद्दों से भटकाकर आज के चुनाव को इफेक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, किस तरह से इफेक्ट होगा इससे चुनाव? जल्दी से सर नीरज मिश्रा जी, इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं क्विकली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस चुनाव में इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ जो सरकार की नाकामियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों से डिविएट करके आज मीडिया को एक और काम दे दिया गया है कि अगले 2 दिन सर मीडिया को क्या काम दिया वो आप ना बताकर ये बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप मीडिया पर दोषारोपण बंद करना सबसे पहले बंद कीजिए। सर आप मेरी बात सुनिए पहले नीरज जी, मैं सबसे ज्यादा अभी तक आपको टाइम दे रही हूँ। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से आपको ज्यादा टाइम दिया और आप कह रहे हैं कि हमें गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज सर पूजा सुनिए, आप लोगों की बहुत छोटी सी जिम्मेदारी है देश को ये समझाना कि एक हफ्ते के बाद देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। आप समझाइए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ। हम तो हाँ, आप समझाइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए कैसे इससे इलेक्शन इफेक्ट होगा। पूजा जी सुनिए, 33.8% बेरोजगारी वाले हरियाणा में जब मुख्यमंत्री को बदला गया, उसको आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक बता दिया। आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि वहां का किसान, जवान और पहलवान तीनों लोग परेशान थे? और पूरे देश में अब आ जाइए, 80 करोड़ लोगों को जो झुंझुना बांटने की आप बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद, और देश में 19.2% बच्चे हैं जिनको 24 घंटे में एक बार खाना नसीब नहीं होता। आपकी तो ये जिम्मेदारी है आज देश को बताने के लिए। सरकारी झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। 2029 की बात 2029 में की जाएगी। आज आपको ये समझना है। एक सेकेंड, आपने मेरे मुंह से सुना कि मैंने कहा कि ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? पूजा जी मैंने कहा क्या? आप अपनी भारत 24 पर किसी ने ये बात कही क्या? आप अपनी एजेंडा मत चलाइए सर, अपने एजेंडा मत चलाइए। राहुल लाल जी, सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर ऑब्जेक्शन किस बात का है? किस तरीके से सर आपको बहुत टाइम दिया, उसमें आप अपने एजेंडा साध रहे हैं, उसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं आपको। प्लीज राहुल लाल जी। पूजा जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे 18,000 पेज की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया। ये एक तरह से मैं कह रहा हूं कि एक तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा जो जुमलानामा है वो सामने में है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं पूजा जी। अभी इस समय जम्मू कश्मीर को लेके वहां पे चुनाव आयोग की कमीशन वहां पे गई हुई थी, वहां पे लोकसभा के चुनाव भी होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इस साल के 31 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराने के लिए भी। अरे इतना सारा गुना गणित हो रहा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा करा लो, विधान परिषद के साथ उसको करा लो। तो मैं तो केंद्र सरकार से ये कह रहा हूं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों का ही ध्यान रखिए। आप जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करा दीजिए। ये तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा। बिहार के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं कि भाई बिहार का विधानसभा भंग करके वहां पर लोकसभा भी चुनाव करा लिया जाए, मुख्यमंत्री खुद ही मांग कर रहे हैं। चलिए बिहार का मामला तो अलग मामला है। क्या केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर थोड़ी भी गंभीर है
तो क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराने के लिए वो गंभीर है? बिल्कुल ही गंभीर नहीं है पूजा राहुल जी, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। बट मेरा सवाल अभी तक बना हुआ है। मेरा सवाल ये है, आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा करवा देना चाहिए, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर ऑब्जेक्शन क्या है? मैं वो ऑब्जेक्शन जानना चाह रही विपक्ष का कि ये ऑब्जेक्शन है, ये रीजंस है, इससे देश को ये नुकसान होगा। पूजा जी देखिए, भारत एक संसदीय परंपरा वाला देश है। ये कोई अमेरिका नहीं है कि अध्यक्षात्मक परंपरा वाला देश होगा। यहाँ पे कभी भी हम लोग किसी भी सरकार का कार्यकाल तय नहीं कर सकते। आप अगर ये चीज कह रहे हैं कि चलिए आज विधानसभा के चुनाव होते हैं किसी प्रदेश में, 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, 1 साल बाद सरकार गिरेगी, तो क्या उसको बचे हुए टर्म के लिए कराएंगे? 2.5 साल बाद होगी तो क्या आधे 2.5 साल के लिए चुनाव कराएंगे? तो ये चुनाव खर्च घटने की प्रक्रिया दिख रही है इसमें कि चुनाव खर्च बढ़ने की प्रक्रिया दिख रही है। ये एक तरह से जो हमारा संविधान का जो मूलभूत मूल्य है, जिसमें हम कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था तंत्र का, चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा भी है, उसका उल्लंघन भी है। 1957, 62, 67 तब भी तो चुनाव हुआ ना देश का और विधानसभा का, तब भी तो साथ चुनाव हुआ। और टीम जरा बीजेपी के प्रवक्ता को जल्दी से जोड़ें ताकि वो इन सवालों का जवाब दे पाए। हाँ राहुल लाल जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए 1967 तक इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की समयावधि एक साथ आपका सुनिए, तो राहुल लाल जी आपका एक वैलिड पॉइंट इसमें यह है कि अगर वहां मान लीजिए कि सरकार गिर गई किसी भी रीजन से, तब वहां पर आपका क्या प्रोविजन होगा? इसके अलावा कोई और कमी, कोई खामी, कोई ऑब्जेक्शन? मैं इसको मान रहा हूं कि ये पूरी एक बेकार की पूरी कोशिश है जिसका कि कभी जमीन के आधार पर। और जल्दी से एक रिएक्शन नीरज मिश्रा जी आपका इस पर। परनीत कौर भी बीजेपी का दामन थाम रही है और ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के इधर खिसकने की ताक में हैं। हस्बैंड हैं कैप्टन अमरिंदर, वो पहले ही भाजपा में थे और आज उनका जो जाना है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 सिटिंग भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। एक ने राजस्थान में, एक ने हरियाणा में। तो आज जो देश के युवा और जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी जो आवाज उठाने वाले नेता हैं, वो कांग्रेस को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। और ये राजशाही परिवार से आए हुए नेता, जिनको अपनी संपत्ति के डर बचाने के डर से आज दूसरी पार्टियों का दामन थामना पड़ रहा है, तो जिसकी केंद्र में सरकार है, एजेंसियों पर जिसका कब्जा है, उसकी तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। देश की जनता के सामने स्थिति जो है वो एकदम स्पष्ट है। आलोक बस जल्दी से इस पर कोई एक रिएक्शन। आप चले गए थे बीच में, लेकिन ये कई सवाल दाग रहे हैं कि आप एक तरीके से राज्यों की जो अपनी पावर्स है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, राज्यों के पावर में हस्तक्षेप की क्या बात है? राहुल लाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। 60-70 करोड़ रुपया अगर खर्च हो एक इलेक्शन पे और 2 महीने काम ठप हो, तो ये क्या देश के हित में है? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई काम नहीं होता। कहीं बीच में अगर सरकार गिर गई तब क्या करेंगे? तब के क्या प्रोविजंस रहेंगे? सरकार, ये सवाल पूछ रहे हैं। सरकार गिर गई तो चुनाव कराना पड़ेगा। वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड, तो उसका कार्यकाल छोटा रखेंगे फिर आप? तो फिर उसका कार्यकाल छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल में ही होना है। नहीं, उस स्थिति में हम फ्रेश इलेक्शन कराएंगे क्योंकि वो एक अनवांटेड सिचुएशन पैदा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स में चुनाव एक ही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लगातार देख रहे हैं कि देश में कुछ बड़े बड़े बदलाव लगातार होते जा रहे हैं, जिनमें हाल ही में हुआ एक बड़ा बदलाव सीएए को लेकर है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सीएए लागू करेंगे। सीएए लागू हो चुका है, उसको लेकर अधिसूचना जारी हुई और अब वो लागू हो चुका है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति और भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पूरा फॉर्मेट है, आप फॉलो कीजिए और उसके बाद में आप नागरिकता यहाँ की पा सकते हैं।